अनन्या 17 साल की लड़की, इसकी आत्मा आज भी इंसाफ मांगती है। ये कहानी उत्तराखंड एक पहाड़ी गांव मलान का है। अनन्या गांव की सबसे सीधी और शांत लड़की थी। वो मंदिर जाती, छोटी बहनों को कहानी सुनाती और अक्सर नदी के किनारे मिट्टी की मूर्ति बनाती थी। लेकिन उसकी मासूमियत किसी को रास नहीं आई। गांव के जमींदार के बेटे ने एक दिन उसे अकेले देखा और उसके इरादे गंदे हो गए। अनन्या ने विरोध किया, चिल्लाया, गांव में शिकायत की, मगर कोई नहीं बोला। एक रात जब बिजली नहीं थी और बारिश जोरों से हो रही थी, जमींदार के बेटे ने उसके कमरे में घुस के उससे जबरदस्ती की। अनन्या भागने की कोशिश की और सीढ़ी से गिर गई और उसकी मौत हो गई। पहले तो सबने सोचा मामला दब गया है, लाश को चुपचाप अकाल मृत्यु कहकर जला दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गई। जमींदार का बेटा हर रात चीखता, वो मुझे घूरती है, वो मेरा गला दबा रही थी। तीसरे दिन उसकी लाश कुएं में मिली, गले पर वही मिट्टी के निशान जो अनन्या के मूर्तियों पे होते थे। अनन्या के साथ जो लड़की रहती थी, उसके सपने में अनन्या आती थी और बोलती थी कि तुम जाके सबको बताओ मेरी मौत कैसे हुई, नहीं तो तुम्हारा भी अंजाम वही होगा। पंडित ने बताया 3 बजे रात को अपने आप घंटी बजने लगती है और उस समय मंदिर के पास कोई नहीं जाता। गांव वालों ने एक रात देखा, नदी के किनारे एक लड़की सफेद कपड़ों में बैठी हुई थी, बाल खुले हुए और हाथ में टूटी हुई मूर्ति। एक बूढ़ी औरत ने डरते हुए उससे पूछा, कौन है तुम? लड़की ने सिर्फ इतना कहा, जिसने मेरी आवाज दबाई थी उसके सांसें बंद करूंगी। अभी किसी गांव में कोई लड़की को तकलीफ देता है तो रात में उसके कमरे में गीली मिट्टी की गंध आती है और सुबह उसके कमरे में टूटी हुई मूर्ति मिलती है और एक जली हुई चिट्ठी और उस पे लिखा होता है, मैं वापस आ चुकी हूँ।